बहुत सारे कमेंट आते थे कि मिर्जापुर पे वीडियो बनाओ, मिर्जापुर पे वीडियो बनाओ, मिर्जापुर पे वीडियो बनाओ। और अभी अभी अपडेट आई है कि सीजन 3 को पोस्टपोन कर दिया गया। इस साल पे रिलीज होने वाला था, इसी महीने में रिलीज होने वाला था, मार्च में। मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी ज्यादा 99% चांस थे कि इस साल के मार्च में मिर्जापुर का सीजन 3 हमें देखने को मिल जाएगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, अब अंदाजा गलत हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि मिर्जापुर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब शुरू होगा प्रमोशन। लेकिन प्राइम वीडियो वालों ने अब तक इसकी कोई भी अपडेट बाहर दी ही नहीं है। इसका मतलब शो अभी तक रेडी नहीं हुआ है देखने के लिए। या तो फिर प्राइम वीडियो अभी इसको रिलीज नहीं करना चाहता, वो वेट करना चाहता है, पता नहीं किसका। क्योंकि अमेजोन प्राइम वेट कर रहा है कोई बहुत बड़ा प्रमोशन करने की, तो भाई बहुत ही गलत कर रहा है। क्योंकि पहले से ही 3 साल हो चुके हैं और आज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी चला लेना, क्योंकि मैं एक घर पे नहीं, मैं बाहर आया था जम्मू कश्मीर घूमने, और मैंने कैमरा तो लिया नहीं था और मैं माइक भूल गया। क्योंकि फोन से ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और मेरे को लगा था कि मैंने माइक ले लिया, पर अब पता चल रहा है माइक में घर पे भूल गया। तो साउंड क्वालिटी थोड़ी सी चला लेना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, माइक में भूल गया हूँ। वैसे जम्मू कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है आपको घूमना है तो, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी है। धंधे पे आते हैं, मिर्जापुर पे बात करते हैं। मिर्जापुर इतनी फेमस क्यों हुई? देखो, मिर्जापुर अमेजोन प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है। अमेजोन प्राइम का वो कहते हैं ना, हुकुम का इक्का है मिर्जापुर। इंडिया में अगर अमेजोन प्राइम इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाया, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है मिर्जापुर। मिर्जापुर के बिना अमेजोन प्राइम आज यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मिर्जापुर बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज है, गैंगस्टर वैंगस्टर टाइप की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा, अगर आपने हर एक चीज नोटिस की होगी, तो हर एक कैरेक्टर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे मुन्ना भैया को ले लो, लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं मुन्ना भैया से कि सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। अब क्यों? तो इसके लिए वेब सीरीज देख लो। वैसे तो आपने देख ली होगी, ऐसा कोई है ही नहीं जिसने मिर्जापुर ना देखी हो। कालीन भैया किंग मटेरियल, वो कहते हैं ना रियल किंग। जिस तरह से कालीन भैया सोचते हैं, जो उनकी प्लानिंग होती है, जो एग्जीक्यूशन होता है, जो उनकी थिंक होती है, उसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उनकी हद कोई पार नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा कोई सोच नहीं सकता, उनसे अच्छे डिसीजन कोई ले नहीं सकता। कालीन भैया अपने आप में एक बहुत ही बड़े एसेट है। वो अपने आप में इतनी पावर रखते कि कुछ भी कर सकते हैं, हार के भी जीत जाना, ये कोई कालीन भैया से सीखे। बहुत ही अच्छे लाइफ लेसन है अगर आपको मूवी देखनी है तो। फिर आता है गुड्डू पंडित। इनको जो फेम मिला है, जो मतलब पॉपुलैरिटी मिली है ना मिर्जापुर से, पहले भी इंडस्ट्री में थे, छोटे मोटे रोल करते थे, उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं थी। और जो फैन फॉलोइंग इनकी यहाँ पे बनी है ना, अनब्रेकेबल, अनडिस्ट्रैक्टेबल। क्योंकि गुड्डू पंडित मेन हीरो है वेब सीरीज के, और वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। चाहे आप सीजन 1 की बात कर लो, सीजन 2 की बात कर लो। सीजन 1 में कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था और सीजन 2 में भी कैरेक्टर थोड़ा अलग था। सीजन 1 में कालीन भैया के लिए काम करते थे, उनके 1 by 1 जो भी वो काम बोलते थे उनके साथ काम करते थे, काम सीखते थे। प्रॉब्लम ये थी कि मुन्ना भैया की और इनकी ज्यादा बनती नहीं थी। अब मुन्ना भैया का पूरे मिर्जापुर में खौफ था, लेकिन गुड्डू पंडित अकेला ऐसा इंसान था जो उनसे नहीं डरता था, उनको कहीं भी धो देता था। क्योंकि गुड्डू पंडित बहुत ही अलग इंसान है। बाकियों को अगर हम देखें तो पूरा शहर मुन्ना भैया से डरता है, क्योंकि वो कालीन भैया के बेटे, किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन गुड्डू पंडित अकेले ऐसा इंसान है जिन्होंने उनको बहुत ही धो दिया था, बहुत बार धोया था, कालीन भैया के सामने धो दिया था। अब इनके साथ होते हैं इनके भाई बबलू पंडित, वो भी अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन सीजन 1 में उसको डेथ कर दिया गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कर दिया गया। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, उनको जिंदा रखना चाहिए था। कोई ना कोई और रीजन ढूंढ सकते थे आप सीजन 2 बनाने का, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब सीजन 2 जैसे स्टार्ट होता है, बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। जैसे दत्ता त्यागी, 2 जुड़वा ब्रदर्स आते हैं, फिर रॉबिन भैया आते हैं, बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। सीजन 1 सीजन 2। अब सीजन 1 लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। किसी को सीजन 2 अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, लेकिन मेरे को तो ठीक ठाक लगा, बढ़िया ही था। अब ये पसंद और नापसंद की बात क्या होती है कि पहले सीजन को लोगों ने पसंद किया, दूसरे सीजन को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया, क्योंकि शायद लोगों को एंडिंग पसंद नहीं आई थी। क्योंकि पहले सीजन में बबलू को मार दिया था, दूसरे में मुन्ना भैया को मार दिया गया, मुन्ना भैया को ठोक दिया गया, लेकिन उनके अलावा बाकी सब लोग अभी भी जिंदा है। मकबूल खान का एक बहुत ही बड़ा रोल है, मकबूल का बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त रोल है मकबूल का। पहले 2 सीजन में तो ठीक है, लेकिन एंडिंग में इन्होंने भी बेवफाई करी थी कालीन भैया के साथ, क्योंकि मुन्ना भैया ने वहां पे भी कांड कर दिया था। मुन्ना भैया इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मुन्ना भैया को अजीब कैरेक्टर कह लो, हमेशा बात बिगाड़ने का काम यही करते हैं, लेकिन मजा भी उसी में आता है। वो हमेशा कालीन भैया के सामने अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेस्ट बन जाते हैं बेचारे। अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको राजा बनना है। अब राजा बनने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर मुन्ना भैया थोड़ा सा बल और दिल का प्रयोग करते हैं।
सकते हैं, विच इज फेयर। अब क्या होने वाला देखते हैं। अब ये बात तो कंफर्म है कि मार्च में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी तक प्रमोशन का हिंट भी नहीं दिया गया, कोई पोस्ट भी नहीं डाली गई अभी तक। इसका मतलब है कम से कम 2-3 महीने आगे तो शिफ्ट होएगा ही होएगा, 100%। 2-3 महीने आगे, 6, 7, 8 पता नहीं कौन से मंथ में आएगा। अब मैं भी हैरान हूँ, मेरे को भी समझ में नहीं आता ये लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? पहले से ही आप 3 साल लेट हो। जब इसका सीजन 2 आया था उसके बाद अभी 3 साल हो चुके हैं। अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा आगे जाते हैं, मतलब 4-5 महीने आगे गए तो 4 साल हो जाएंगे, और इतना लेट पब्लिक भी बोर हो जाती है, और एक टाइम के बाद पब्लिक भी आपको छोड़ देती है। उसके बाद भले आप कुछ भी हो, आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। मिर्जापुर 3 में एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सीजन 3 में मतलब मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया नहीं है नहीं है नहीं है। अब की क्योंकि सीजन 2 में ना मुन्ना भैया को मार दिया गया था। अब मानो या ना मानो, मिर्जापुर में जो मजा, मतलब जो एंटरटेनमेंट मुन्ना भैया देते थे ना, वो कोई नहीं दे सकता। मुन्ना भैया का दिमाग भले ही खाली हो, लेकिन उनको जो देखने का मजा आता था ना, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उनको देखने का मजा किसी को देखने में नहीं आएगा, ये बात तो श्योर है। अगर मुन्ना भैया को निकाल दिया गया है, मतलब डेथ के बाद ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा, तो मिर्जापुर में वो मजा नहीं आने वाला, क्योंकि मुन्ना भैया जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जो एंटरटेनमेंट मुन्ना भैया देते थे वो कोई दे ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। आज के लिए उतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी मैं वीडियोस डालता हूँ छोटे मोटे।